अब मैं शहीन ग्रुप के का बानी और जो ख़ुद भी शहीन है और जिसकी काविश से आज जितनी भी चीज़ पे स्क्रीन पे आपने जो देखी है ये सारी अचीवमेंट उन्हीं के दौर में हुई है। मेरी मुराद शहीन ग्रुप का बानी राना ग़ुलाम फ़रीद। मैं राना ग़ुलाम फ़रीद से कहता हूँ, वो रिक्वेस्ट करता हूँ वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तू शहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। राना ग़ुलाम फ़रीद जो शहीन ग्रुप का बानी है और इंशाल्लाह ख़ुद भी शहीन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, माओं, बहनों तमाम को अस्सलाम वालेकुम और आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप 7 बजे से लेकर अब 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है, यहाँ बैठे हमको सुन रहे हैं। बीच में हो सकता तंग भी हूँ, उसकी माज़रत चाहूँगा। आपसे दरख्वास्त करूँगा तमाम से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर को जल्द ख़त्म करूँगा और साथ ही खाना शुरू कर देंगे। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों का ख़ास तौर पर अपने आने वाले मेंबरान और अपनी माओं और बहनों सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने शुरू कहाँ से करना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक वो सोसाइटी है जो 1987 में वजूद में आई और मैं इस सोसाइटी का 1996 में मेंबर बना। उस वक़्त से लेकर 2011 तक सोसाइटी को देखता रहा। इसके जितनी भी कमेटियाँ आईं, काम करने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास एसपीडी का एनओसी नहीं था। हमारा चूँकि एरिया एसपीडी का है, 3.5 किलोमीटर एरिया कोहाट रोड से AWT तक बनता है और हमारे पास तकरीबन 28,000 कनाल के मौजे में 4400 कनाल ज़मीन को ढूंढना था। ना हमारे पास वसाइल थे, ना पैसे थे, ना कोई और चीज़। हमने अपनी मदद आपके तहत इस प्रोजेक्ट को संभाला, लेकिन जब मैंने इसको टेकअप किया था उस वक़्त इस सोसाइटी के अकाउंट में 10,000 रुपये थे। 10,000 रुपये को देखूं या 4400 कनाल ज़मीन को ढूंढने को देखूं या एसपीडी को देखूं तो कोई चीज़ भी समझ में नहीं आती। लेकिन अल्लाह का नाम लेके, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मैंने काम को शुरू कर दिया। उस इलाके के ज़मींदारों से ज़मीनें मैंने उधार ली, अपनी ज़बान पे तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की ज़मीन उधार ली। वो ज़मीन लेने के बाद मैंने रोड पे काम शुरू किया। रोड में भी हमारे पास ज़मीन ना थी और पाकट थे, रोड के अंदर भी पाकट थे। 11 पुलियाँ थी इसके ऊपर। 11 पुलियों को ख़त्म करके 6 पुलियों में मैंने बदला और अल्लाह के फजलो करम से 3.5 किलोमीटर रोड 2012 से 2014 में मैंने इसको बनाया। उसके साथ साथ मैंने पीछे काम किया और 2090 कनाल ज़मीन इकट्ठी की और उस पर LOP जमा करवाया और सैटेलाइट पे मैंने ये नक्शा बनाया। और सैटेलाइट पे नक्शा बनाने के बाद मैंने बुलडोज़र हायर किए। कंपनियों तो ले नहीं सकता था, बिड करवा नहीं सकता था, लेकिन फिर मैंने एक टीम हायर की और इसका नक्शा बनवाया। नक्शा बनवाकर
मैंने मेंबर से दरख्वास्तें की, बारहा बार आवाज़ें दी कि आप मेंबर्स पैसे जमा करवाएं, और यहाँ पे कोई बंदा पैसे जमा करवाने को तैयार नहीं था। फिर मैंने सोसाइटी के पास 8 से 900 कैंसल फाइलें पड़ी हुई थी। अब वो पूछेंगे वो कैंसल फाइलें कौन सी थी? वो कैंसल फाइलें थी जो हमारे मेंबर तंग आकर 2012 से पहले तक 1987 से 2012 तक अपने पैसे 18,290 रुपये या 50 रुपये जो जमा 50,000 जमा थे वो वापस ले चुके थे। उसकी मैंने 2012 में अप्रूवल ली एजीएम में। जैसे आज पंडाल सजाया है ऐसे सोसाइटी के अंदर गेट पे पंडाल सजाया और उसकी अप्रूवल ली। 18,290 को मर्ज किया 8 लाख के अंदर। 8 लाख का मतलब 8 लाख का कनाल प्लाट दिया और 5 मरले का प्लाट 3 लाख का दिया और 10 मरले का प्लाट 5 लाख का दिया। आज भी मैं तमाम मेंबरान से ये वादा करता हूं इस पंडाल से कि मैं जो कहूंगा इंशाअल्लाह वो करके भी दिखाऊंगा। मेरे जो दुश्मन हैं वो कहते हैं हमने इस प्रोजेक्ट को नहीं चलने देना। मैं इस पंडाल की वसासत से उनको भी आवाज देता हूं, इत्तेहाद हक ग्रुप को भी आवाज देता हूं, यूनाइटेड ग्रुप को भी आवाज देता हूं कि आप आए, इस पंडाल में बैठें, इन मेंबरान की खातिर एक जगह पे बैठें। इस प्रोजेक्ट को आबाद करना है। मैंने जो वादे करने हैं इंशाअल्लाह उनको पूरा करना है। और ये आपको बता दूं, जब मेरा दौर था 2012 से लेकर 2016 तक आपका प्लाट अल्लाह के फजलो करम से 65 लाख रुपए तक कनाल पे गया। 10 मरले का प्लाट 25 लाख तक गया, 5 मरले का प्लाट 20 लाख तक गया। आज इस पंडाल की वसासत से ये कहना चाहता हूं कि ये प्लाट जो है अल्लाह के हुक्म से विदिन 6 मंथ ये प्लाट आपका 80 से 85 लाख रुपए का होगा। और ये भी वादा ही देता हूं कि यही एमसी जो आज मेरे साथ खड़ी है, ये यही जो पंडाल है, यही तो मेहमान आए हैं, इनके सामने भी यही कहता हूं। जाहिद रफीक साहब की बात को भी साथ लेता हूं, राजा अहमद साहब की बात को भी साथ लेता हूं, अपने चेयरमैन शाहीन ग्रुप की बात को भी साथ लेता हूं, फ्रीडम ग्रुप के चेयरमैन की बात को भी साथ लेता हूं, हाजी खादम साहब की बात को भी साथ लेता हूं। और ये कहता हूं अगर मेरी टीम 6 माह के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट डिलीवर ना कर सकी तो अल्लाह की कसमें नहीं खाता। मेरे चेयरमैन ने कहा है आज मैंने हल्फे वफादारी करवानी है, मैं उसके लिए चेयरमैन साहब को कहता हूं ये पूरी टीम इधर खड़ी होके हलफ भी देगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं अपनी माओ बहनों से, बुजुर्गों भाइयों से वादा करता हूं कि आप सिर्फ 6 महीने का इंतजार करें। अगर 6 महीने में आपका प्रोजेक्ट डिलीवर ना हुआ इसी तरह पंडाल सजाया जाएगा और राणा गुलाम फरीद इन तमाम मेंबरान के सामने, इन तमाम साथियों के सामने जो हमारे मेहमान गिरामी हैं, इनके साथ सामने खड़े होके इस पूरी टीम से रिजाइन करवाएगा और आपको ये बता के कहेगा कि अपने इस हाल से अपने मेंबर इलेक्ट करें, अपनी कमेटी मुंतखब करें, उससे काम करवाएं। हम इस काबिल नहीं रहे। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं अपनी माओं से, बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से कि आपकी दुआ की मुझे ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अब 1-1.5 अरब 2 अरब की बात जो हो रही है, ये राणा गुलाम फरीद का कसूर है कि उसने इसकी सोसाइटी के अकाउंट में इतने पैसे छोड़े। और ये भी राणा गुलाम फरीद का कसूर है कि उसने 172 कमर्शियल प्लाट इस सोसाइटी के छोड़े। जो लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं मैं उनको चैलेंज से कहता हूं जहां वो मेरे साथ मुज़ाहरा करना चाहते हैं वो मेरे साथ आके मुज़ाहरा कर लें। मैं उनको बताऊंगा इस सोसाइटी के लिए मेरी कितनी कुर्बानी है, मेरे ख़ानदान की कितनी कुर्बानी है। जेलें मैंने यहाँ से देखी, वो कहते हैं ये जान नहीं छोड़ता। वाकई मैं ये आपको बताना चाहता हूँ मैं ज़रूर इसकी जान छोड़ूंगा, अल्लाह के हुक्म से छोड़ूंगा। जब आपको डिलीवर कर दूंगा तो खुद ही रिजाइन करके खुदा हाफिज कर दूंगा इस सोसाइटी को।
और आपका प्रोजेक्ट आपको यकीन दिलाता हूँ महफूज हाथों में है। ये कोई आपका मुखलिस नहीं है जो कहते हैं राना गुलाम फरी लेके भाग गया। मैंने तो केसेस भी भुगते हैं। चौधरी सुहेल अकबर साहब हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, वो मेरे केसों में पेश हो रहे हैं। उन्होंने आपको बता दिया कि मैंने कौन सी करप्शन की है। मुझे दुख होता है कि मेरी मेहनत के साथ खिलवाड़ किया गया। अब मैं उनको बस कहना चाहता हूँ, अब ये खिलवाड़ ना मेरे साथ होगा, ना इस टीम के साथ होगा, ना मेम्बरान के साथ होगा। ये अल्लाह का सबसे पहले घर आबाद होगा। जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि आलमीन की जो मैंने बुनियाद रखी थी, ये अल्लाह के घर से रखी थी। और ये दावे से कहता हूँ, ये टीम जब इलेक्ट होके आएगी इंशाअल्लाह 24 को जब अपना हलफ लेगी, तो 25 तारीख को अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले अल्लाह का घर शुरू करेगी। वहाँ पे जमात होगी और वहाँ से इस प्रोजेक्ट की इब्तिदा की जाएगी। और मैं इसके और ये वादा भी है, दावा भी है, इंशाअल्लाह जब कुछ भी नहीं था तो उस वक़्त बना दिया, तो अब तो पैसा पड़ा है। इसके साथ उन मेम्बरान को ये कहना चाहता हूँ कि आपके ड्यूज़ नहीं बढ़ाए जाएंगे। मैं इस कमर्शियल को नीलाम करके यहाँ से आपके ड्यूज़ पूरे करूँगा। और गरीबों, यतीमों, बेवा के लिए मैंने 8 लाख रखा था, वो 8 लाख ही रहेगा। और वो प्लाट जो हैं उनको अलाट करके उनको कब्जे दिए जाएंगे। जैसे जैसे उनके पास पैसे होंगे वो अपनी पेमेंट जमा करवाएंगे। इसके साथ ही तमाम मेम्बरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और कोई गलती कोताही हो हम सब से उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।